हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, हमने 4 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। कुछ क्वेश्चंस आज और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे, पेज 7.18। देखना क्या कह रहा है वो। उसने कहा है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। शेयर कैपिटल आपको 40,000 इक्विटी शेयर्स दे रखी है ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड 4 लाख। 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल। ऑन 1 Jan बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। तो रिडेम्पशन याद रखना पार पे हो रहा है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। यानी एक बात उन्होंने बहुत क्लियर कर दी है आपको कि रिडेम्पशन जो हो रहा है वो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू नहीं हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स पास जर्नल एंट्रीज। चलो हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, सबसे पहली एंट्री ड्यू की बनाते हो ना, और रिडेम्पशन किस पे हो रहा है बताओ? पार पे। तो पहली एंट्री बन जाएगी आपकी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख being amount due to प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर बी पॉइंट। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो। उसने साफ साफ कहा है रिडेम्पशन किसके थ्रू हो रहा है? प्रॉफिट्स के थ्रू। मेरी बात जरा सुनना। एक वर्किंग नोट बनाएंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओ कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं? 1 लाख। अच्छा, कंपनी के पास ये 1 लाख कहां से आएगा? या तो ये 1 लाख आएगा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू, या ये 1 लाख आएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स के थ्रू। तो उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि हम फ्रेश इश्यू शेयर्स का नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा 1 लाख कहां से आएगा? प्रॉफिट्स के थ्रू। अब आपको ना यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप कौन कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो उन्होंने एक बात बहुत क्लियर करी थी कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स हो सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कहां से कर सकते हो? फ्री रिजर्व्स के थ्रू। और मैंने आपको 2 रिजर्व्स बताए थे जो फ्री रिजर्व्स है। कौन कौन से? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम मेरे बताना, जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 75,000। तो 1 लाख चाहिए ना। 1 लाख में से 75,000 रुपए तो मैं ले लेता हूं जनरल रिजर्व से, और बचे हुए 25,000 रुपए मैं ले लेता हूं पीएल से। तो हो गए 1 लाख रुपए। अब याद करो, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको क्या कहता था कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स करोगे ना, तो आपको उतना ही अमाउंट प्रॉफिट्स में से कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जनरल रिजर्व में से कितना ट्रांसफर करूंगा? 75 है ना। पीएल में से कितना ट्रांसफर करूंगा? 25। कहां पर? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। और नरेशन लिखना, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बस। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। कितना देना था? 1 लाख। नरेशन लिखो, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो एक और करते हैं। आओगे जरा इलस्ट्रेशन 7 पे।
सर ना इलस्ट्रेशन 7 जरा देखना। देखो, सी लिमिटेड हैड 3012% preference shares of 100 each fully paid up. Company had to redeem these shares at a premium of 10%. तो उसने साफ साफ कह दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, 10% के प्रीमियम पे। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इश्यू द फॉलोइंग: 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par and 1,014% debentures of rupees 100 each. Issue was fully subscribed and all amounts were received in full. Payment was duly made. Company had sufficient profits. Show journal entries in the books of the company. चलो हेडिंग जरा लिखेंगे फिर से, जर्नल एंट्रीज। मुझे पहले बताओ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो एंट्री जो बनाओगे ना ड्यू की, वो प्रीमियम वाली बनाना। क्या बनेगी? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और क्या डेबिट होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख की, उस पे प्रीमियम है 10% 30,000 का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 3,30,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब सुनो मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इसे आपने डेबिट कराया, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे बिजनेस का क्या है? लॉस। और जितने भी लॉसेस होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? अल्टीमेटली राइट ऑफ किससे करूं? पीएल से कर दूं। तो पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30,000। लो, मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को कर दिया राइट ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटन ऑफ। ठीक है, चलो अब बनाओगे वो वर्किंग नोट। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओगे जरा हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू बताना। हम 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी के पास ये 3 लाख कहां से आएगा? या तो ये 3 लाख आएगा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या ये 3 लाख आएगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, मतलब प्रॉफिट्स। अब बढ़ना जरा, मुझे बताओगे कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स बताना, मुझे डिबेंचर्स मत बताना। मैंने आपको पहले ही कहा था डिबेंचर्स से जो पैसा आता है इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन, तो सिर्फ शेयर्स का बताना। मुझे बताओ कितना फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया? 25,000 शेयर्स आपने इश्यू करे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो इसका मतलब 2,50,000। तो 3 लाख में से 2,50,000 का रिडेम्पशन तो हो गया फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू, बचा 50,000, वो होगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। चलो एंट्री करो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स की, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 बीइंग शेयर्स इश्यूड एट पार। ठीक है। अच्छा, शेयर्स के साथ साथ एक और चीज भी इश्यू हुई थी ना, डिबेंचर्स भी इश्यू हुए थे, 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की भी एंट्री बना दो, बैंक डेबिट टू 14% डिबेंचर्स 1 लाख के बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड एट पार। ठीक है, चलो ये हमारी 4 एंट्रीज हो गई। अभी मेरी बात और सुनना। अब मुझे बताओ 3 लाख का रिडेम्पशन हुआ था, जिसमें से 2.5 लाख का रिडेम्पशन तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू हुआ था, बचा हुआ 50,000 का रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स के थ्रू हुआ था। तो सेक्शन 55 कहता है जितना रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स के थ्रू होगा ना, उतना अमाउंट
फ्री रिजर्व्स में से आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कौन कौन से फ्री रिजर्व्स आपको दे रखे हैं, कितने कितने के। नजर डालो, नोटिस करो एक बात, इस क्वेश्चन में ना कौन कौन से फ्री रिजर्व्स हैं नहीं दे रखे, कितने कितने के हैं नहीं दे रखे, बस एक लाइन लिखी हुई है, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी के पास काफी प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स मतलब पीएल, इसका मतलब कंपनी के पीएल का बैलेंस बहुत सारा है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। तो एक काम करो, पीएल से पैसा ट्रांसफर कर दो, कहां पर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। काफी पैसा है पीएल में, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपीज। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो एफ पॉइंट, बस अब मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना देना था इन्हें, 3,30,000 है ना, 10% प्रीमियम पे देना था। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो एक और करें। चलो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।